हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया कवर। इसका फर्स्ट पार्ट हम अ बेकर फ्रॉम गोवा सबसे पहले कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। हम इस क्लास 10th के काफ़ी सारे शॉर्ट नोट्स भी अपलोड करते हैं शॉर्ट्स पे, एंड काफ़ी सारी वीडियोस भी अपलोडेड हैं उसके फुल स्टडी व्लॉग के उसमें। ठीक है, अब आप लोग का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अ बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा से एक बेकर की बात हो रही है। अब ये बेकर कौन है? ठीक है, अ बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा, दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज baker who still has an important place in his society। अब क्या है पेन पोर्ट्रेट, यानी कि ये पेन पोर्ट्रेट का मतलब क्या हो गया? ये एक लाइफस्टाइल या फिर एक डिस्क्रिप्शन है एक ट्रेडिशनल गोवा विलेज का। उसमें रहने वाला एक बेकर है, उसके बारे में बताया गया है, जो कि अभी भी वहाँ का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है इस सोसाइटी की। गोवा यहाँ पे क्या है? गेट वे ऑफ इंडिया बिकॉज इट कनेक्ट अदर कंट्री विद सी रूट। अब गोवा को हम कंसिडर करते हैं क्या? गेटवे है एक हमारे इंडिया का, क्योंकि ये कनेक्ट करता है सी रूट से, अलग अलग सी रूट से। ठीक है, अब क्या होता है, अब हम पूरी इस स्टोरी को पढ़ते हैं। आर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। तो हमारे एल्डर्स जो हैं, हमारे जो बड़े हैं, वो हर वक्त थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट का सोचते हुए बोलते हैं एक नॉस्टैल्जिया वे में कि जो पुर्तगीज़ के दिन थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और उनका जो पुर्तगीज़ थे और जो उनका लोव्स ऑफ ब्रेड था, ब्रेड के बड़े बड़े जो पीसेस थे, उनके बारे में बात करते हुए बोलते हैं दोज ईटर्स ऑफ loaves might have vanished but the makers are still there। दोज ईटर्स किसके लिए? यानी कि पुर्तगीज़ अब चले गए हैं वहाँ से, गोवा से, लेकिन उनको बनाने वाले यानी कि लोव्स ऑफ ब्रेड बनाने वाले अभी वहाँ पर हैं। ठीक है, दोज ईटर्स जो खाते थे ब्रेड्स को, वो तो चले गए हैं, यानी कि पुर्तगीज़ तो चले गए हैं, लेकिन उनके ब्रेड्स को बनाने वाले अभी भी इस गोवा में मौजूद हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। अभी हमारे पास ये सारे लोग हैं जो बनाते हैं, जो गूंदते हैं, जो सारी चीज़ें अभी भी ब्रेड को बनाने के लिए अवेलेबल हैं। दोज एज ओल्ड, जो एज ओल्ड टाइम था, टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। फर्नेसेस यानी कि वो जो ओल्ड टाइम के जो भट्टियाँ होती थी, भट्टियाँ जिसमें आग लगाकर और वहीं के वहीं चीज़ों को बनाया जाता था, वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन द फायर इन द फर्नेसेस हैड नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। जो पुराना टाइम का जो भट्टियाँ होती थी वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं और एक्सटिंग्विश नहीं हुई हैं। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ, थर्ड का मतलब होता है बेम्बू स्टिक। थर्ड का मतलब क्या होता है? बेम्बू स्टिक। जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। जिंगल यानी कि वो जब जाते थे तो जिंगलिंग करते हुए जाते थे। जैसे ये बैम्बू है, ठीक है, बैम्बू है, और बैम्बू को क्या करेंगे? ठक 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 करते हुए जाएंगे और आवाज़ से बनाते हुए जाते हैं। द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हेरल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग में क्या करते हैं? ठक ठक करते हैं बैम्बू से, जिससे अनाउंसिंग हो जाए। जब वो किसी मोहल्ले से निकलते हैं तो इसको बेचने वाले क्या करते हैं? ब्रेड को बेचने वाले क्या करते हुए जाते थे? पुराने टाइम पे बैम्बू स्टिक से आवाज़ करते थे और क्या कहते थे, और अपने बोल के कुछ अनाउंस नहीं करते थे कि हम आ गए हैं, वो बस ठक ठक कर देते थे और सबको पता चल जाता था कि ब्रेड वाला आ गया है। कैन स्टिल बी प्रिपेयर्ड इन सम प्लेसेस। Maybe the father is not alive but the son still carries on the family profession। हो सकता है अभी भी गोवा में इसी तरीके से, इसी ट्रेडिशन से ब्रेड बेचे जाते हों। हो सकता है तब फादर बेचता हो, अब हो सकता है बेटा बेच रहा हो।
इस प्रोफेशन को कैरी ऑन कर रहा हो, पूर्वजों का जो वो होता है फैमिली प्रोफेशन होता है। बेकर्स आर नोन एज पेडेर इन गोवा। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा है क्या, दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडेर ऑफ गोवा। गोवा में जो इन इन बेकर्स को क्या कहा जाता है, पेडायर्स बोला जाता है। ठीक है, बेकर्स को क्या कहा जाता है, पेडायर। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, हमारे चाइल्डहुड के टाइम पे, नरेटर बोलते हैं अब यहाँ ये, द बेकर यूज टू बी अवर फ्रेंड। जो बेकर हुआ करता था वो हमारा फ्रेंड हुआ करता था, कंपेनियन हुआ करता था, हमें गाइड करता था। ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। ठीक है, एक बार वो आता था और एक बार जब वो सारी चीज़ें बेच के जाता था, 2 बार वो हमें विजिट ज़रूर करता था। Once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. The jingling thud of his bamboo woke us from the sleep, and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of loaf? Not at all. अब क्या होता है, जब नरेटर बोलते हैं कि जब ये बेम्बू वाला आता था, यानी कि बेम्बू की जिंगलिंग करता था, तभी हम उठते थे। यानी कि ये ब्रेड जब बेचने आता था तो बेम्बू से ठक ठक करता था, तभी उसकी आवाज़ से हम उठ जाते थे और भागे भागे उसके पास चले जाते थे। क्यों? क्या खरीदने के लिए? ब्रेड को खाने के लिए? नहीं, नॉट एट ऑल। द लोव्स वर ब्रॉट बाई सम पास्कीन और बास्टीन। ठीक है, ये जो लोव्स आते थे ये किसके लिए आते थे, पास्कीन और बास्टीन, यानी कि मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस यानी कि मतलब अपने अलावा जो उसके घर में रहते थे लोग, सबको वो क्या कह रहा है, मेड बोल रहा है। ठीक है, मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस जो आते थे, ये जो लोव्स ऑफ ब्रेड थे ना, वो उनके लिए लाए जाते थे। जो हमारे मेड थे, हमारे घर में जो रहने वाले लोग थे ना, उनके लिए आते थे ये लोव्स। What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. मतलब हम जिस चीज़ के लिए हम भागते थे ना, वो उसकी बास्केट में एक तरह तरह के टाइप्स ऑफ ब्रेड वो बना के लाता था। और जैसे कि कभी वो बर्ड बना के लाता था तो हम बर्ड वाली ले लेते थे, और वो लिमिटेड लाता था और उसमें से जितनी हम उठा पाते थे जल्दी से उठा लेते थे। ठीक है, हम उस ब्रेड बेंगल्स की वजह से जाते थे, उस चित्रकारियों की वजह से हम उसको ब्रेड खरीदने जाते थे। विच वी चोज केयरफुली। समटाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। कुछ कभी कभी वो स्वीट होता था, कभी कभी वो ऐसा ही होता था। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. We kids would be pushed aside while with a mild rebuke, an expression of disapproval या फिर scolding. हमको तो जब ये बास्केट नीचे रखता था और हमें भगा देते थे ये लोग, क्योंकि मेड हमारी जो सर्वेंट्स हैं उनको लोव्स ऑफ ब्रेड भी तो लेना था इसलिए। बट वी वुड नॉट गिव अप। हम कुछ भी करके, पेड़ पे चढ़ के, कभी कहीं चढ़ के, कभी बेंच पे चढ़ के, कभी कहीं करके हम क्या कर लेते थे, उससे ब्रेड ऑफ लोव्स तरह तरह की चित्रकारी के साथ ले लिया करते थे। ठीक है, आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव्स। अभी भी मैं उस लोव्स की जो टिपिकल स्मेल है, मैं अभी भी स्मेल कर सकता हूँ। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। लोव्स तो वो एल्डर्स के लिए हुआ करते थे, हमारे सर्वेंट्स के लिए हुआ करते थे, और जो बेंगल्स हुआ करते थे यानी कि वो बहुत अच्छे वाले जो चित्र होते थे, यानी कि जो बने बनाए बर्ड्स होती थी, कभी पिज़्ज़ा होता था, कभी कुछ बना के दे देते थे वो ब्रेड से ही, तो वो क्या करते थे, वो उसके लिए जाते थे बच्चे जो उठ के। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ और वॉश अवर माउथ्स प्रॉपरली, एंड वाई शुड वी। ठीक है, अब क्या है, फिर हम उठ के सुबह ब्रश भी नहीं करते थे, और क्या करते, और हम करें भी क्यों। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। पहले तो टूथब्रशेस नहीं होते थे, अब क्या होता था, पहले वहाँ से स्टिक तोड़ के लाओ, फिर ब्रशिंग करो, इतना स्ट्रगल कौन करेगा।
ठीक है, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। जब हम गरम गरम चाय पियेंगे तो सारे जर्म्स हमारी जो माउथ के होंगे वो हमारे पेट में चले जाएंगे और हमारा माउथ भी क्लीन हो जाएगा। तो करने की क्या ज़रूरत। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल। अब क्या है, जो मैरिज गिफ्ट्स हुआ करते थे ना वो मीनिंगलेस थे। कब तक, जब तक हम ब्रेड, स्वीट ब्रेड ना दें। स्वीट ब्रेड को हम उस वक्त के स्वीट ब्रेड को हम क्या बोलते थे, बॉल। तो हर चीज़ में इस ब्रेड का रोल प्ले होगा अभी। जैसे कि मैरिज गिफ्ट्स में क्या आएगा, मीनिंगलेस रहेगा अगर बॉल ना हो। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट loses its charm without bread, not enough can be said to show how important a baker can be for a village। विलेज में एक बेकर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शादी में, पार्टी में, हर चीज़ में किसकी ज़रूरत पड़ती थी उस वक्त, गोवा में बेकर की, यानी कि लोव्स ऑफ ब्रेड की। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। जब डॉटर उसकी किसी एंगेजमेंट होती थी, किसी भी चीज़ कुछ भी होता था, सैंडविचेस बनते थे, जिसको केक्स एंड बोलिनास आर अ स्वीट डिश। बोलिनास क्या है, बोलिनास एक स्वीट डिश है, ठीक है। आर मस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसेंशियल थी। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। अब उनकी खुद की ड्रेस हुआ करती थी जिसको हम कहते हैं कबाई। वो एक सिंगल पीस फ्रॉक होती थी जो कि नीज से थोड़ा ऊपर रहती थी, नीज से थोड़ा नीचे रहती थी और एंकल से थोड़ा ऊपर रहती थी, ठीक है। इवन टुडे एनी, जब भी हम किसी को हाफ पेंट और रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट द कमेंट दैट ही इज ड्रेस लाइक अ पेडर। पेडर कौन थे, बेकर्स ऑफ द गोवा। वो उसी की तरह ड्रेस किया है, हम अभी भी यही कहते हैं अगर कोई हमें ऐसे दिख जाता है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। तो क्या करते थे ये लोग बेकर्स, उसी दिन पैसा नहीं लेते थे, जिस दिन महीने का आखिरी दिन होता था तब वो पैसा लेते थे। मंथली अकाउंट कहाँ पे लिखी जाती थी, वॉल पे लिख दी जाती थी, घरों के वॉल पे, कि इतना तुम्हारा पैसा हो रहा है टोटल और तुम हमें पे कर दो। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। बेकिंग जो था एक बहुत अच्छा प्रोफेशन था उस टाइम का। लाखों कमा, मतलब काफ़ी कमा लेते थे उस टाइम के पैसे में बेकर्स। ही इज़ हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। यानी कि बेकर की फैमिली में भी कौन होता था, मेड होती थी, ठीक है। तो इतना कमा लेते थे वो और वो हैप्पी दिखते थे। और प्लम फिजिक की, और मतलब कैसे होते थे, प्लीजेंटली फैट बॉडी होती थी उनकी, अच्छा खासा खाते थे, जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस उनका होता था। नेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे हमने इस चैप्टर को हमने कवर कर लिया है। इसमें बस हमें किसके बारे में बताया गया है कि एट द टाइम ऑफ पुर्तगीज़ ने किस तरीके से ब्रेड को हमारे इस गोवा में लेके आया। गोवा से ये अब पूरी कंट्री में एक ब्रेड एक ब्रेकफास्ट मील हो गया है, जो कि हर वक्त हर जो उसमें, ये हमारा चैप्टर था बेकर फ्रॉम गोवा। और इसमें जो है पुर्तगीज़ ने किस तरीके से यहाँ अपनी जगह बनाई, और पुर्तगीज़ चले गए लेकिन उनका जो खाने का मील था ना, जो ब्रेकफास्ट मील था, वो अभी तक इस इंडिया में प्रेजेंट है। गोवा में नहीं, पूरे इंडिया में अभी भी प्रेजेंट है। और ब्रेकफास्ट मील में अभी भी क्या चलता है, ब्रेड चलता है। ये हो गया हमारा बेकर फ्रॉम गोवा। इसी में ही हम नेक्स्ट पार्ट में कुर्ग वाली स्टोरी को कवर करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।